अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब इंस्टाग्राम फैमिली। आज हम बनाएंगे जनाब जो है मलाई बोटी मैक्रोनी और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसके लिए मैंने क्या लिया है, चिकन के मैंने ले लिए थे जनाब क्यूब्स। इसमें मैंने मलाई बोटी मसाला जो आता है कोलसन वालों का वो डाल दिया। साथ में इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आप चाहें तो मिचल्स की यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों है। और उसके अगर आप चाहें तो आप घर की यूज़ कर सकते हैं खुद बना के। आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स करवा देने हैं, जैसे ऐसे करवा लिया मैंने। अच्छा, वैसे तो उन्होंने रेसिपी ऊपर लिखी होती है, पर जो मैं एडिशनल चीज़ इसमें करती हूँ वो ये करती हूँ कि ये फुल क्रीम कोई भी ले ले, मैंने ऑल पर्पस की ली है और इसको मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नमक और इसमें जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा लगता है। अब मैंने प्याज काट लिया, इसमें सोटे होने रख दिया था। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना आपने। और इसमें अब मैं डाल दूंगी जनाब अपना जो चिकन है उसको थोड़ा भून लूंगी और उसके बाद पानी से थोड़ा सा पानी डाल के, ये मसाला हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें पानी डाल लेंगे आधा ग्लास। और फिर उसमें इसको भूनने के बाद उसमें पानी डाल के और गलने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर है जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने इसको कर लिया तो ये साफ हो जाएगा इसके साथ। बजाय इसके कि आप इसको वेस्ट करें, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हम इसको कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल कम लगता है तो आप डाल लें, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल लेती होती हूँ। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालिएगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि पाकिस्तानी फूड एक तो हर चीज में प्याज ऐड कर देते हैं, ऊपर से फिर इंडियन पाकिस्तानी जो है वो, मैंने भी प्याज रेसिपी के अकॉर्डिंग ऐड किया, बट अदरवाइज मैं प्याज ऐड नहीं करती किसी भी थाई और चाइनीज फूड में। अच्छा जी, अभी तक हमने यही काम किया है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद। और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने रख लिया है दूसरा पतीला, और इसमें हम लोग कोलसन सलांटी कह रही हूँ, कोलसन जो मैक्रोनी है उसका पूरा पैकेट डाल देंगे। इसको जरा ओपन करना, और ये एक मसला हो गया कि सारा कुछ गिर गया। इसको इकट्ठा करके मुझे दो। इसमें हम इसको पैकेट को पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा गिर गया, जो गिरा है उसको भी मैं इकट्ठा करके डाल दूंगी, ठीक है। ऐसे ग्लिचेस होते रहते हैं जब आप वीडियो बना रहे होते हैं। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डालूंगी जनाब ऑयल। ऐसे ग्लिचेस होते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको खत्म कर देते हैं ग्लिचेस को, पर मैं जो हूँ वो बीच में रहने देती हूँ ताकि आप ये देखें कि ये रियल टाइम हम काम करते हैं और रियल टाइम में कुछ भी होता है। अब ये मेरी हेल्पर जो है वो इसको इसमें डाल देगी। पीछे आपको मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है क्योंकि उसके पास अभी कोई भी नहीं है, तो अभी आपदा उसके पास जाएगी। बस ऐसा होता रहता है। मुझे लगा मैंने खोल के नहीं रखा, पर मैंने इसको ओपन किया हुआ था। अच्छे से इसको हम लोग अब मिक्स कर दिया है। इसको मैं क्लोज कर दूंगी और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाएंगी सारी। पूरा पैकेट मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है, पास्ता मैक्रोनीज, तो जो उनको पसंद है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही सब कुछ बनाऊँ। इसको अब हम लोग अच्छे से, जो आपके घर वालों को पसंद है आप लोग वही बनाया करें, क्योंकि अगर किसी ने खाना नहीं है तो उस खाने का कोई फायदा नहीं है। और खाना जो है ना वो घर में एक इन्वायरमेंट पैदा करता है। मुझे ये लगता है खाना एक आपकी थेरेपी है। जब आप सारा दिन थके हारे जॉब से आते हो, देखना बेटा उसको, तो आपके पास खाना एक थेरेपी होती है। फिर उससे जो सुकून मिलता है ना वो और तरह का कोई नहीं होता। तुम धो के डाल दो। She was asking me कि बाजी ये फेंक दूं, तो मैंने उसको कहा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो अल्लाह ताला की नेमतें वो ज़ाया ना हो। तो क्योंकि किसी के पास एक नवाला भी नहीं है, और हम शुक्र अदा करें अपनी ज़िंदगी का कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ अता किया है। बच्चों के साथ हर जॉब ही मुश्किल होती है। इवन दिस जॉब इज़ डिफिकल्ट विद माई लिटिल डॉटर, बट आई एम ट्राइंग टू हैंडल इट बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग वूमेन। और वर्किंग वूमेन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना जो है वो जॉब छोड़ दे और उसके बाद कुछ ना करे। आई एम सो एक्टिव, सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग
माई हस्बैंड वॉज सेइंग कि तुम्हारी तो फील्ड भी है तो तुम यही क्यों नहीं कर लेती. सो आई एम डूइंग दिस ऑन हिज सजेशन. ऑब्वियसली मैं फील्ड का काम तो नहीं कर रही, बट ये है कि आई वुड लव टू प्ले विद सच सॉफ्टवेयर्स. तो जब मैं सॉफ्टवेयर से काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय द वे. I was a lecturer and I was import manager in industry, and there were almost I worked over there for 4 years in industry and 4 years in lectureship. Now my priorities are totally changed. I want to give some time to my husband, my house. I am totally आप क्या कह सकते हो उसको, तो बहुत क्लीन जो बंदा होता है, मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत क्लीन रखें घर को, तो वो मुझे घर को टाइम देना होता है और बेबी को टाइम देना होता है. ऑब्वियसली शी इज माई प्रायोरिटी नाउ, और मेरे हस्बैंड जो है वो प्रायोरिटी है. तो कुछ नहीं होता लाइफ में, वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जो आपको बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगती. ठीक है, इट वॉज माई ड्रीम कि मैं लेक्चरशिप कंटिन्यू करूँ, बट बाय द वे ये है तो बहुत अंदर की बात, पर पाकिस्तान में एकेडेमिया बहुत डेड है. अगर आप पाकिस्तान में एकेडेमिया में जाते हो तो सीरियसली आपकी गाड़ी का फ्यूल पूरा होता है. ठीक है, तो इसके लिए आप अपने घर को इग्नोर करो, दैट इज टोटली मतलब बेवकूफ़ी का काम. तो मुझे वो नहीं करना था. मे बी इन फ्यूचर मैं कुछ विजिटिंग लेक्चरशिप करूँ 1-2, बट आई एम टोटली आउट फ्रॉम एकेडेमिया. मुझे सिर्फ बच्चों को यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि आई लव टू मतलब टीच. अच्छा जी, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को कर दिया क्लोज. ठीक है, इसमें मैंने एक जो है वो क्रीम का पैकेट ऐड कर दिया है, अगर आप लोग देखें. ठीक है, और जैसे क्योंकि ये भून चुका था, अब ये गलेगा, तो इसके साथ ही मैंने क्रीम ऐड कर दी है. और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारी मैक्रोनी कर रही है अपना काम, और अब हम जाएंगे अपने बेबी के पास और उसको देखेंगे, बिकॉज शी इज़ मिसिंग मी. और किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो चीज़ें जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड मैं साथ साथ उठाती जाती हूँ. हालांकि आई हैव मेड इन माई होम फुल टाइम मेड, पर फिर भी मुझे ये होता है कि आई लव टू डू माई ओन वर्क. मेरा कोशिश होती है मैं मैक्सिमम वर्क करूँ अपना, और ये आपको एक्टिव भी रखता है. इसमें कोई बात नहीं है कि आप अपने घर का काम कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे घर का काम खुद ही करते थे. सो हमें अगर उनकी लाइफ पर अमल करना है तो आपको मैक्सिमम काम खुद ही करना चाहिए अपना. ओके जी, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. मिलते हैं 20 से 25 मिनट में और देखते हैं हमारी मैक्रोनी के साथ क्या बना. आई एम बैक आफ्टर 20 मिनट्स, और ये हो गई है कुछ हमारी मलाई बोटी टाइप पक के. अगर मैं ये कहूँ कि एक तरह का क्विक अल्फ्रेडो पास्ता है तो ये गलत नहीं होगा. जो बाजियाँ अल्फ्रेडो पास्ता की पूरी अल्फ्रेडो को देती हैं रेसिपीज, उनको लगता होगा कि वाह बाजी को आता नहीं है शायद. तो जनाब आता है. बस ये है कि क्विक जब आपने कुछ करना हो तो आपके पास एक क्विक माइंड भी अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है जिससे आप लोग कर सकते हैं. तो ये टाइप ऑफ अल्फ्रेडो पास्ता भी आप इसको कह सकते हैं. ये हमारी मैक्रोनी यहाँ पर गल चुकी है, इसको मैं कर दूंगी बंद और इसको हम लोग स्टेन कर लेंगे. अच्छा जी, यहाँ पर हमने कर लिया था अपनी मैक्रोनी को ड्रेन. अब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो जाता है. एडिटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. तो अब आप मुझे वॉइस ओवर करता हुआ सुनेंगे. थोड़ी सी मैक्रोनी को हमने आराम से ड्रेन कर लिया था. ये मैंने अपने पास एक, आप उसको क्या कहते हैं पंजाबी में, छानना स्टेनर, वो रखा हुआ है. अब ये आराम से मैं इसका सारा काम कर लेती हूँ. अब जी आपने क्या करना है, मैक्रोनी के ऊपर करनी है लेयरिंग. और लेयरिंग हमने किस तरह से करनी है, मतलब एक ही दफा से सारी लेयर लगा देनी है जैसे अल्फ्रेडो के हम करते हैं. इसमें बस ये डिफरेंस है कि आप व्हाइट सॉस नहीं बना रहे. और एक प्रॉब्लम है, जब आप इसको जो सेव करेंगे तो ये दोबारा से इसी तरह की फॉर्म में नहीं आएगी. ये थोड़ा सा जो क्रीम है वो उसके साथ चिपक जाती है, और जब हम दोबारा गर्म भी करते हैं तो वो उस तरह से चीज नहीं आती. पर बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है. आप विद इन
45 मिनट्स इसको तैयार कर सकते हो। जब आपके पास टाइम नहीं है अल्फ्रेडो बनाने के लिए और आपका दिल कर रहा है खाने को, तो आप आराम से खा सकते हो। एक चीज जो आपने नोट ठीक करनी है वो ये कि आपने पूरा मसाला नहीं डालना। पूरे मसाले में आपको बहुत ज्यादा तेज मिर्च लगेगी। अगर तो किसी को बहुत स्पाइस खाने की आदत है तो वो डाल ले, अदरवाइज ना डाले। और क्रीम आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा, मुझे लगता था कि क्रीमी ओवर क्रीमी हो जाएगा, इसलिए मैंने एक पैकेट यूज किया है। यू कैन यूज द 2 पैकेट्स, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आपने लेयरिंग कर लेनी है और सारा जो आपके पास व्हाइट सॉस या फिर आपके पास जो क्रीम नीचे बची हुई है क्रीमी, बहुत ही मजे की ये लगती है मलाई बोटी। अच्छा, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं विदाउट क्रीम भी, पर वो है कि वो बहुत तीखी बनती है और मुझे जो सा वो मेरा टेस्ट नहीं है। और ये एक क्विक सा मुझे अल्फ्रेडो लगता है और मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत पसंद है, इवन मेरी छोटी बहन को। और फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया था तो फिर मैंने कहा कि मैं भी ट्राई किया करूंगी, तो मैं इसकी जरूर लेके आती हूँ 1 से 2 डब्बे और मैं बनाती हूँ आराम से इसको। और कोल्सन की बहुत ही मजे की बनती है। बाकी जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, पर मेरा कोल्सन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखें, इसको मैंने सारा उंडेल दिया अच्छे से ताकि इसके ऊपर सारा फैल जाए। इसके बाद आप इसको क्लिंक रैप करके और रख सकते हैं। आप इसको 2 दिन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मुझे बताते रहिएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपका वॉच करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपके लिए बनाती रहूंगी मजे की रेसिपीज, घर की डेकोरेशन और कपड़ों की रिव्यूज और स्किन केयर, हेयर केयर, जो मुझे ज्यादा जो मेरी डोमेन है वो मैं करती रहूंगी और आपके लिए इसी तरह से आपकी खिदमत में पेश होती रहूंगी। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि थोड़े से जो से मुझे प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स है, इस वजह से मैं सारा कुछ शेयर नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।